मेष राशि वालों के लिए जमीन जायदाद या समृद्धि को लेकर सुंदर धन योग बना हुआ है और इससे जुड़ी जो कहानी है, घर परिवार का सुख है और सुकून है, सब कुछ नजर आ रहा है। बहुत कुछ आपने अपनी कोशिशों से अपने हित में किया है। क्या करना चाहिए समूह में? कई सारे अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिससे फायदा हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। अगर आप किसी काम या कारोबार में जुड़े हुए हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जा रहा है। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी से जुड़ा जो रोल है वो आपके लिए बेहतर संभावनाएं दिखा रहा है। क्या ना करें इस समय में? अचानक धन लाभ के सपने ना देखें, उतना ही समय अपने ज्ञान को पुख्ता करने में लगा दें ताकि समय बर्बाद ना होता चला जाए। आर्थिक स्थिति सुकूनजनक है और हर दिन बेहतर हो रहा है, पर धन से जुड़े फैसले भावुकता से नहीं बल्कि दिमाग से करने होंगे, क्योंकि पैसे से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी पूरा भी करना है आपको। घर परिवार में रिश्ते सुखद हैं, पर कोई ना कोई बहस छिड़ी रह सकती है, इसलिए लोगों पे भरोसा करना होगा। कोई प्यार का रिश्ता आपका समर्पण दिखा रहा है, पर उससे जुड़ी मन में बिठाई हुई परेशानियों को भी दूर करने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों का लोग भी साथ देंगे और आपकी मेहनत भी काम आएगी, पर सबसे अच्छी बात इस समय यह है कि आपका भरोसा जगेगा और वही भरोसा इस समय आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत और आराम दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप मेहनत भी करना चाह रहे हैं और आराम भी करना चाह रहे हैं, पर इन दोनों चीज़ों में तालमेल बिठाना होगा। अगर मन से सुकून बिठा के मेहनत की जाए तो उसके बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोग आपकी मेहनत के कायल हो रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, और इस वजह से आप थोड़े से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। लापरवाही के चलते अपने मन को भटका लेना और अपने ही नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं। कहने को तो सेहत ठीक लग रही है, पर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही और इस वजह से जांच में भी कोई ना कोई कमी रह सकती है। अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हालात अच्छे हैं, पर आप अपनी मेहनत को उसमें जोड़ नहीं पा रहे। लोगों की मदद से या अच्छी सलाह से आप अपनी प्रेरणा भी जगा सकते हैं और पढ़ाई को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। और साथ ही आप राशिफल का हिस्सा भी बन सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rashifal@timesgroup.com। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेजिए और खुद भी शामिल होना चाहें तो ज्योतिष गुरु के साथ आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने अब आने वाला है मुस्कान मल्होत्रा जी, जो कि आपने अपने बेटे मानव के लिए पूछा है। तो मानव के डिटेल्स एंटर करते हैं। 11 मई 2003 दिल्ली में जन्म हुआ है, 8 बजे रात में। 10th में जब थे मानव, तब इन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आपने सजेस्ट किया था कि नॉन मेडिकल। 12वीं उन्होंने अच्छे से पास भी कर ली है। अब सवाल यह है कि फ्यूचर एजुकेशन के लिए वो बाहर भेजना चाहती हैं। कनाडा के लिए ट्राई किया था, बात नहीं बनी, अब इटली के लिए ट्राई कर रही हैं। तो क्या आगे की पढ़ाई ये विदेश जाकर करें या इंडिया में ही एजुकेशन करें? इनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा? मुस्कान जी, आपने अपने बेटे मानव के बारे में पूछा। मानव की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, सितंबर 2023 तक। एक मुद्दा तो बहुत आसान सा आपने उठाया कि क्या विदेश में जाके पढ़ाई करें, लेकिन ज्योतिषीय आधार से उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हो जाती हैं। उसमें पढ़ाई एक चीज़ है, विदेश की पढ़ाई दूसरी चीज़ है, फिर कब वो विदेश की पढ़ाई करनी चाहिए ये उससे उस चीज़ को जोड़ना है, उस चीज़ को। तो यहाँ पे जहाँ तक विदेश का सवाल है तो इस बच्चे की विदेश में पढ़ाई हो सकती है, इसमें कोई कमी नहीं। एक सवाल का उत्तर ये है, लेकिन इस साल वो संभव नहीं है क्योंकि अभी तो विदेश की एडमिशन्स हो चुकी हैं और इस साल वो संभावना भी नहीं। तो अगले साल हो सकती है, या अर्लीस्ट अगले साल आप ट्राई करें इसके लिए, लेकिन अगले साल की जो दशा है वो अनुकूल नहीं है विदेश के लिए। तो इसलिए एक साल भी बर्बाद ना करें, उसके अगले साल भी विदेश का योग नहीं बन रहा है तो इसी साल एडमिशन ले लें और समय ना बर्बाद हो और अपनी पढ़ाई को जो मानव है वो आगे बढ़ा लें। अब आते हैं पढ़ाई पर।
पढ़ाई में मन हट रहा है, टेक्निकल एजुकेशन से भी मन हट रहा है। तो ये भी सारी बातें समझनी है ताकि पढ़ाई में मन लगता रहे। और जो भी कोर्स करें इस समय, जो कि मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन से मन हट रहा है, पर फिर भी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इंडिया में रहकर ही एडमिशन लें और पढ़ाई में मन लगाएं। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कीजिए, वापस ट्रैक पर लेकर आइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अगला सवाल लेंगे सर। अगला सवाल है जो कि जितेंद्र गौड़ पूछ रहे हैं अपने बेटे विनायक गौड़ के लिए। तो आपने डिटेल्स भी शेयर किए हैं बेटे के। 9:47 सुबह जन्म हुआ है पाली, राजस्थान में 12/3/2003। भविष्य के बारे में जानकारी चाहते हैं। उन्होंने 12th कॉमर्स मैथ्स में किया है, आगे सीए की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सफलता, उनका भविष्य कैसा देखते हैं आप इस कोर्स के साथ? जितेंद्र जी, आपने अपने बेटे विनायक के बारे में पूछा। विनायक की कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2025 तक। सीए कर रहा है आपका बेटा। पढ़ाई में जो फोकस इस समय मुझे कुंडली से नज़र आ रहा है वो ऐसा है जी कि उसे सुधारा जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बहुत ज़्यादा फोकस को बढ़ाने की बात है यहाँ पे। और ये लंबा चलने वाला कोर्स है सीए। इसमें एक दिन की बात नहीं, तो ये मोटिवेशन जगाए रखनी होगी। आपको बार बार उसे समझाना पड़ेगा कि इसकी अहमियत क्या है, इसी से कैरियर बनता है। और इस वजह से मेरा ये कहना है कि अभी का जो फोकस है वो पर्याप्त नहीं। बस इस बात को समझेंगे तो विनायक को आप समझा पाएंगे और विनायक इस बात को समझ पाएगा कि अगर अभी का फोकस पर्याप्त नहीं है तो उसे किस रूप से अपनी मेहनत से और बढ़ाना है ताकि आगे चल के फिर सुंदर कैरियर बन जाए। तो आपको मोटिवेट करना है विनायक को ताकि वो अपना फोकस बनाए रखें। जाहिर सी बात है, सीए एक लंबा कोर्स है और इसमें लगातार मेहनत करते रहनी है और वो ज़रूर कर पाएंगे। आप उन्हें थोड़ा प्रेरित कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो मिथुन और कर्क, अब आपके लिए जानने का समय आ चुका है कि दिन कैसा है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते, सेहत, करियर, कारोबार, हर लिहाज से देखते हैं आपके आज के दिन को, उसकी पड़ताल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आगे बढ़ें आप। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दबाव दिखा रही है। जो पैसा आ रहा है हाथ से निकलता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बचत कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों के योगदान से अपनी मेहनत को बढ़ा लें। ये समय बहुत केंद्रित रहने का है ताकि आपकी अच्छाई उभर कर आए और आप अपने कामकाज की स्थिति को और बढ़ावा दे सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसा आसानी से आएगा तो आसानी से चला भी जाएगा, इसलिए पैसा जुटा के अपने भविष्य को खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है। क्योंकि पैसा अगर आसानी से आ रहा है, इसलिए आप अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और किसी का दिल जीतने के लिए आप लोगों की सहायता भी लेना चाह रहे हैं, पर अपने नुकसान को बचाते हुए ही ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। सेहत की ओर देखें तो देखिए इच्छाएं बहुत हैं और गलतियों भरा समय। ऐसा लगता है जैसे सेहत को लेके भी आप लापरवाही हो रहे हैं। काम की व्यस्तता से भी समय निकालना होगा और सेहत का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जब समृद्धि का योग धन स्थान में पड़े कुंडली में तो 4 चांद लग जाते हैं और आपके लिए ऐसी ही अच्छी परिस्थितियां बन रही। आपका भरोसा भी इस रूप से बन रहा है कि आप किसी भी चीज़ को अंजाम दे पाएं। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, पर फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। अगर जॉब में है तो अस्थिरता पे ध्यान देना होगा और अगर कारोबार में है तो छुपे हुए नुकसान पे नज़र रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? आपकी क्षमताएं पूरी तरह से उभर कर आ रही हैं जिससे लाभ भी हो सकता है, पर अपने काम के प्रति अपनी रुचि को कम ना करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी बात बिगड़ती ही चली जाती है। पैसे की स्थिति आपकी अच्छी है क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है और आपका समर्पण बना हुआ है, पर कई तरह के खर्चे हैं साथ ही साथ जिन्हें पूरा भी करना है।
घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, पर निजी जीवन में किसी की बात को शक की नज़र से देखना ठीक नहीं है। लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों पर भरोसा करना होगा, विश्वास के साथ जिंदगी में आपको आगे बढ़ना होगा। रही बात आपके अपने ऊपर विश्वास की, तो उसे मजबूत हम करेंगे राशिफल में आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देकर।